आज मैं 10 एक्सरसाइज के बारे में पता करूंगा जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, और इन सब में मेरी हेल्प करने वाले हैं एक प्रोफेशनल कोच जिन्हें 6 साल का एक्सपीरियंस है। और इन सारी एक्सरसाइज को हम काउंट डाउन करेंगे टॉप 10 से लेकर टॉप 1 तक, जिनकी तुम्हें और मुझे जरूरत है। और ट्रस्ट करो, लास्ट एक्सरसाइज ऐसी मूवमेंट है जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम करेंगे चेस्ट, इसको बोलते हैं स्पाइन प्रेस। बेसिकली ये चेस्ट जो हमारी बेंच प्रेस होती है उसी की फॉर्म में इन्होंने मशीन निकाली हुई है। तो पहले हम करेंगे स्पाइन प्रेस। ये कैसे लगेगी मुझे बताओ फिर। मैं आपको बताता हूँ। बॉडी का स्कैपुला पीछे रहेगा, टाइट चेस्ट अप रहेगी। चेस्ट को टाइट रखते हुए पैर पीछे, देन ये प्रेस, फुल स्ट्रेच करना है नीचे आके, देन प्रेस। ओके ठीक है सर। ये बेसिकली कौन सा मसल के लिए बेनिफिट होती है? सर ये हमारे मिड मसल को टारगेट होते हैं, पूरे पेक्टोरियल मसल का जो मिड मसल होता है, डिक्लाइन नहीं सर, मिड मसल। मिड मसल, हाँ ऐसे ही। थोड़ा सा आगे हो जाओ, डन। बहुत बढ़िया। 2 3 4, बहुत बढ़िया। फुल स्ट्रेच। 5 6 7 8 9 13, डन। क्या बात है भैया, कैसी लगी सर मशीन आपको? बहुत बढ़िया मशीन है। मतलब पूरा Proper मसल perfect टारगेट है। हो रहा है, मसल जल्दी बड़ा हो सकता है। बहुत जल्दी सर। क्या अगर guarantee है? प्रॉपर ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी इसमें, अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, बहुत जल्दी मास बिल्डिंग हो सकती है इस वर्कआउट के साथ। मतलब मेरे ऑडियंस को ये करना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है जिम में, तो आप डंबल प्रेस कर सकते हो। वही मेन बात है, ओवर लिफ्टिंग नहीं करनी, ओवर ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है। प्रॉपर स्ट्रेच एंड प्रेस, स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट, बस ये मोमेंट्स में करना। अब दूसरी एक्सरसाइज कौन से कराओगे मुझे? दूसरी सर हम करेंगे बैक। सर अब हम लगा रहे हैं बैक का वर्कआउट, इसको बोलते हैं हाई रो। ओके, ये किस मसल के लिए होती है वैसे बैक में? बेसिकली हमारे सारे लोअर लैट्स को हिट करती है। ओके, और ये लगानी भी ऐसे, आप किसी भी मूवमेंट में लगा लो, ये आपके लोअर लैट्स को ही हिट करेगी। ठीक है। फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है पीछे एंड स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच। डन डन। चेस्ट लगा के डन। ग्रेट। क्या बात है, क्या स्ट्रेच आ रहा है। बहुत, ये प्रॉपर हमारे लोअर लैट्स को हिट कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर फील हो रहे हैं यहाँ पे लोअर लैट्स? बहुत ज्यादा। ये मसल तो बहुत टारगेट कर मसल कर रहे हैं। सर जब प्रॉपरली लगाएंगे ना। आपका क्या मानना है, मसल में एक्सरसाइज लगाने में मशीन का रोल होता है इतना? सर बेसिक प्रॉपर बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने बहुत बंदे देखे हैं रॉ वेट मारते हैं, ईगो लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है वेट क्या लगाना है क्या नहीं। बेसिकली मशीन आपकी पूरी फॉर्म सेट करती है, बंदा इंजरी फ्री रहता है इसमें। अब आपने लगाई, आपको प्रॉपरली मसल्स पे कॉन्ट्रैक्शन आई है। हाँ ये तो बात सही है। मुझे मैंने देखे हैं बेंड ओवर रोइंग कर रहे हैं, पता लग नहीं रहा कहाँ जो रहा, बस ज्यादा मजदूरी कर रहे हैं। तो ये चीजें मत करो। बेंड ओवर रोइंग बहुत अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा वर्कआउट है, उसको करो, बट मशीन अपनी जगह है, वो अपनी जगह। जो होम वर्कआउट करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? होम वर्कआउट ठीक है सर, नॉर्मल सही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज कवर की है, और आगे आने वाली एक्सरसाइज इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूर देखना। और ये टॉप 1 एक्सरसाइज मैं कह सकता हूँ तुम्हारे होश उठा देगी। और ये देखो यहाँ पे सबसे बड़े डंबल कौन से हैं भाई? ये किसी से उठता भी होगा? मैं ट्राई करके देखूं क्या? भाई मेरे बस का नहीं है। अगर भाई तुम उठा सकते हो तो यहाँ पे आके जरूर उसको उठा के कोशिश करना, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है। भाई मैं तुमको बता दूं, इस बंदे को 1 साल हो गया जिम गए को, तो भी पूरी टक्कर दे रहा है कोच को। अब हम करेंगे रोप पुल डाउन। ओके, कौन से मसल टारगेट होंगे इससे? ये बेसिकली ना हमारे ओवरऑल हेड को ही टारगेट करते हैं, ट्राइसेप को। जो हमारे 3 मसल्स होते हैं उनको ही हिट करते हैं, बस थोड़ी सी टेंशन बढ़ जाती है शॉर्ट हेड पे। और इसको भी लगाने के 2 तरीके होते हैं। कैसे मतलब? जैसे अब हम ये लगा रहे हैं इस मूवमेंट में, बेसिकली हमारे शॉर्ट हेड को ज्यादा इंटेंशन आएगा ओवरऑल पे,
ट्राइसेप पे, बट ये हमारे शॉर्ट हेड को ज़्यादा। और अगर हम ये मूवमेंट पे करते हैं तो ये ज़्यादा लोड हमारे लॉन्ग हेड पे डालेगी। ठीक, चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। आ जाओ, ऐसे ही करना है, देखो। थोड़ा सा आगे, आर्म पीछे, एल्बोज पीछे, डन। हाँ, थोड़ा आगे हो जाओ। हाँ, ये शॉर्ट हेड पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहाँ पे फील हो रहा है सर आपको? ये शॉर्ट हेड पे आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, अब इसकी टेक्निक चेंज करते हैं, इसको थोड़ी सी एल्बोज आगे करो, वहीं हाँ डन। थोड़े से आर्म पीछे, डन, बहुत बढ़िया। एल्बोज आगे लेके जानी है, पीछे नहीं। ये हाँ, अब बताओ। ये भी तो बेनिफिट होगा ना ये। हाँ, ये हमारे लॉन्ग हेड पे आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है लॉन्ग हेड। ओके, फील हो रहा है सर यहाँ पे? बहुत ज़्यादा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज आप अच्छी कर वही रहे हो। सेम है सर कि अगर ईगो लिफ्ट करोगे तो मसल पे नहीं आ रहा होता, बस ईगो पे ही आ रहा होता है अपने। ओके, मतलब जितना कम वेट रखे उतना सही है। कम वेट उतना कि आप प्रॉपर्ली उसको स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट कर पाओ, उसका कोई फायदा नहीं है। ये काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि ज्यादा वेट उठा लेंगे, उनसे लगता है नहीं, बस वो टेढ़े मेढ़े शरीर करके कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे यहाँ इंजरी हो गई, हमारे वहाँ इंजरी हो गई। क्या फायदा, इंजरी फ्री रह के वर्कआउट करा करो। हाँ, चलो फिर अपनी अगले एक्सरसाइज के बारे में अब हम करते हैं बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल। बहुत आ जाओ, भाई डोले में तो बढ़ाने हैं। बाइसेप कर्ल। ये है स्टील की बारबल कर्ल। इतना इफेक्ट आता है बाइसेप्स पे, अमेजिंग है। ये कितना वेट है वैसे? ये 10 kg। ओके, ओह हैवी, बहुत हैवी। नॉर्मल बारबल से इसका वेट ज्यादा है। ओके, ये ग्रिप सही है तो मेरी? या ठीक है, डन। चेस्ट अप सामने देखिए, बहुत बढ़िया। 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6। जो डंबल से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डंबल्स पे भी कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करता हूँ आप बारबल कर्ल करो। डंबल पे करो, इंक्लाइन डंबल कर्ल कर लो। ओवरऑल 2 हेड्स होते हैं हमारे, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड एंड ब्रैकियोलिस मसल। अब हम इसको ट्रेन करें, ओवरऑल पे आ रहा है, इसमें हम अपने लॉन्ग हेड को टारगेट कर रहे हैं। शॉर्ट हेड को टारगेट करने के लिए आप इंक्लाइन डंबल कर सकते हो। ये अगली एक्सरसाइज कौन सी कराओगे? अब हम करते हैं शोल्डर। धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है मेरी। अब ये मशीन कौन सी है भैया? सर अब हम कर रहे हैं शोल्डर प्रेस। ये शोल्डर की मशीन प्रेस है। जो आपको देखने में ये लग रहा होगा कि इंक्लाइन करा हुआ है, बट एक्यूरेट जो पोजीशन होती है वो हमेशा इतनी ही इंक्लाइन होती है, शोल्डर को ग्रो करने के लिए, शोल्डर के मसल की इंटेंशन बनाने के लिए। अब ग्रिप कहाँ से पकड़ूंगा? यही सर, सुपिनेटेड ग्रिप। एल्बोस थोड़ी सी आगे रहेंगे आपके, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या स्ट्रेच आ रहा है? अब प्रॉपर आगे देख सकते हो, प्रॉपर मसल फाइबर आ रहा है। में स्टेबिलिटी है, इंजरी फ्री रहता है बंदा, कोई रिस्क नहीं है, प्रॉपरली बंदा रेंज ऑफ मोशन के साथ लगा सकता है, कंफर्टेबल होकर। तो ये दिन कर रहे हैं कि मैं भी अब मशीनों वाले में जाने लग जाऊँ, क्योंकि मैं को पता ही है मेरा जिम कैसा है। बिल्कुल वहाँ पे ज़्यादा मशीनें है नहीं है, पर वर्कआउट वहाँ पे भी सही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे बेसिकली मशीन नहीं होती कई जिमों में, अगर आप डंबल भी करना चाहते हो उसको थोड़ा सा इंक्लाइन रख के फिर उस मूवमेंट पे करो। रेंज ऑफ मोशन सबसे बड़ी बात होती है, रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन होगी, आपका मसल ग्रो करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए। अब ये एक्सरसाइज कैसे लगेगी? ये है बेल्ट स्क्वाट, इसको हम इसमें डालेंगे, ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड लगेगी, डन, या ठीक है सर। थोड़ा सा आगे हो जाओ, डन। पैरों को यही पोजीशन में रख के यहाँ से पकड़ना है, लिफ्ट करना है, देन अनरैक करो इसको, स्क्वाट करना है, फुल स्ट्रेच, बहुत बढ़िया। 1, बहुत बढ़िया बहुत लोड आ रहा है सर, बहुत लोड आता है क्वाड्स पे। 2, क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स, ओवरऑल को हिट करेगा। 3, 4, बहुत बढ़िया सर। 5, सर आपको ये रेंज ऑफ मोशन भी लेने में हेल्प करेगा। ये तो है। 6, 10, 2 मोर, 1 मोर, डाउन, डन, ब्रेक। जो लेग को मिस कर देते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? लेग्स को मिस मत करो, लेग्स हमेशा ग्रो करनी चाहिए, लेग्स हमेशा ही लगानी चाहिए, नहीं तो आप भी उन एथलीट्स की तरह हो जाओगे जो अपर से तो इतने होते हैं, लाते इतनी रह जाती हैं, तो सिर्फ लोअर से कभी बाहर नहीं आ सकते। ओके, सबसे बेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का लेग।
ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ। अब आगे क्या अब हम करोगे? करेंगे पुशअप्स। पुशअप्स। पुशअप्स मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप अगर चेस्ट करते हो हमेशा पुशअप्स लगाओ। पुशअप इज़ नॉट अ वार्म अप, पुशअप में हमारी एक्सरसाइज होती है तो उसको हमेशा ही लगानी चाहिए, उसे कभी स्किप मत करो। तो कोई पुशअप्स कोई करवाते पुशअप हैं, को वैसे एट द वार्म अप की तरह लगाते हैं एक्सरसाइज के वो लिए। पागल इंसान होते हैं सर। उनको डन, 1 डाउन, 2 फुल स्ट्रेच, 3 अप पूरा ऊपर, 4 आराम से, इतना तेज नहीं, 5 6 1 मोर, डन। ग्रेट सर। क्या पंप आ रहा है। मोस्टली बंदे हाथ आगे रख के लगाते हैं तो शोल्डर इन्वॉल्व करते हैं, ज्यादा चेस्ट पे नहीं आता उनका। शोल्डर्स को अपना एग्जॉस्ट कर लेते हैं वो, बट ये एक्यूरेट पोजीशन है। काफी लोग Accurate ऐसे होते हैं जो वार्म अप करे बगैर ये सब चीजें करने लग जाते हैं। हाँ, वो चीज बहुत करते हैं। पहले अपने जॉइंट्स को खोलो, वार्म अप करो अच्छे से, मोबिलिटीज करो, डायनामिक मूवमेंट्स करो, देन इसके लिए क्या करोगे? ये वाला हाँ, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट आर्म सर्कल्स। Okay. ये वार्म अप के लिए आता है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारी पुलअप्स। हमेशा बैक कर रहे हो, पुलअप्स हमेशा करो। ओवरऑल बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, इसे वार्म अप में मत लिया करो। ये कुछ ज्यादा ऊपर नहीं, जंप मार के पड़ना, जंप मारना पड़ेगा। इसको जंप करके पकड़ो, शोल्डर से थोड़ा सा वाइड, डन। हाँ, डन है? ऊपर देखिए, डन। 1 बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फॉर्म। 2 पूरा नीचे आना, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, डन। भाई लोग बहुत ज्यादा कुछ मिस कर रहे हैं, मैं सही बात बता रहा हूँ। ऐसे बेसिक सी एक्सरसाइज बहुत इफेक्ट है उसकी बॉडी में। सो इसे ऐड करो, इसे नॉट अ वार्म अप मत लो, इसे हमेशा वर्कआउट के ही हिसाब से लगाओ। अब हम करने वाले हैं श्रग्स। ओके, कितना वेट उठाऊं मैं इसमें? अब आप लिफ्ट करो सर 17.5। इसलिए आपने बहुत बंदे देखे होंगे क्विंटल वेट हाथों में पकड़ के हाँ। ये कर रहे हैं, क्या फायदा उसका? आप अपने शोल्डर्स को, ट्रैप को हिट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी ईगो को लिफ्ट कर रहे हो। स्टेडी कर रहा है। हाँ, बॉडी थोड़ी सी आगे को बेंड रखेंगे, थोड़ा सा पीछे, डन। शोल्डर्स पीछे, हाँ अब लिफ्ट करना, शोल्डर्स पीछे रख के, शोल्डर्स पीछे रख के अब लिफ्ट करो ऊपर। 1 बहुत बढ़िया, 2 3 शोल्डर्स पीछे, 4 शोल्डर्स पीछे ही रखने, 5 बहुत बढ़िया, 6 7 11 डन। वैसे सर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो, हाँ। आप कितना लिफ्ट करते थे श्रग्स में? मैं 20 kgs। इससे प्लस कभी गए हो? नहीं। अब आपने 17.5 लगाया, आपको 20 से ज्यादा अच्छा लगा या लगा कि ठीक है नॉर्मल? बेटर लग रहा है मुझे, सही बात बताऊं, मुझे यहाँ पे लगा के सही अच्छा लग रहा है जैसे आप करा रहे हो। फॉर्म अच्छी हो ना तो सारे मसल हिट होते हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जो लोग सोच भी ना सके कि ये भी हो सकता है। डन, मतलब- फिर आ जाओ। कभी सोचा था कि हम लास्ट एक्सरसाइज को क्यों ट्रेडमिल पे रख रहे हैं? क्योंकि जैसे हम अपनी मास बिल्डिंग कर रहे हैं, सारे वर्कआउट कर रहे हैं, हमारी हार्ट हेल्थ का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आपको कार्डियो करना भी बहुत जरूरी है। वैसे ये एक्सरसाइज मैंने भी नहीं सोची थी कि होगा। इससे हमारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सर फायदे, पूरी हार्ट हेल्थ हमारी अच्छी रहती है, ठीक है, स्टेमिना बूस्ट होता है, एंड्योरेंस, ओवरऑल हमारी इंटरनल हेल्थ अच्छी रहती है इससे। कार्डियो बर्न, अपना कैलोरीज बर्न होती हैं इससे। हम कुछ भी वर्कआउट करते हैं, कोई भी चीज करें, हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं। सबसे बढ़िया बात ये होती है हमारा स्टेमिना बूस्ट बहुत ज्यादा होता है इससे। आपने यहाँ देख ही लिया कि हमारे टॉप 10 एक्सरसाइज थे, जो ये सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। ये भी एक कोई एक्सरसाइज होती है जो तुम बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये करनी चाहिए। चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना थैंक यू सर, बताया हमको। थैंक यू सर। आप भी आ सकते हो द हाउस ऑफ रुद्रा जिम, कुमार मंडी, रूप स्क्वायर, फ्लोर 3rd। भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे मशीनें कितनी हैं। इतनी मशीनें मैंने शायद पहली बार देख रहा हूँ। केजी से लेके 70 केजी प्रॉपर डंबल्स की सीरीज पड़ी है, वो सारे के सारे स्टील के डंबल्स हैं, प्लस 150 केजी का हमारे पास पेयर है डंबल्स का। अगर किसी के अंदर गट्स हैं वो आके लगा सकता है। प्लस हमारे पास स्टील की ही बार्स हैं, टॉप अल्ट्रा लाइन मशीनें हैं मैट्रिक्स की। आप आओ, लगाओ, फिर हमें बताओ और ज्वाइन करो द हाउस ऑफ रुद्रा। यूट्यूब तुम्हें रेकमेंड कर रहा है, तुम ये वीडियो भी देखो। एंजॉय दिस वीडियो।